तो आज 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 हम करने वाले हैं शिला प्रभुपाद ग्रेटनेस बाय डिस्क्राइब्ड बाय महाराज. सो Prabhupada's greatness. There is no doubt that Srila Prabhupada received the full mercy of Krishna Mahaprabhu and the previous acharyas Bhakti Vinod Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati, all sadhu Mahajanas. Therefore, he could do it. Who else could go to the Western world at such an advanced age? Others would have been afraid, thinking, how can I go? It is a completely foreign land. Who will take care of me? I am a stranger there. But he went to carry out the order of his guru and to fulfill the desire of Mahaprabhu. पृथ्वी ते आचे यथा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम. Mahaprabhu prophesied, my name and teachings will be spread to all corners of the world. Chaitanya Bhagavat, Antya Lila 4.126. Who did it? My dear Guru Pada Padma, revered spiritual master Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Abhacharana Vind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji Maharaj ki jai. He did it fearlessly. In such a short time, within 10 years, he traveled to all corners of the world 12 times and preached the science of Krishna consciousness. As a result, you see Westerners, previously gross materialists, who have developed Krishna consciousness. They have realized they are Krishna Das. Now, they are preaching and engaging in the loving service of Krishna. This is a clear proof of Prabhupada's greatness. My revered spiritual master, page number 20 to 23. Lecture on the occasion of Srila Prabhupada's. This is actually excerpt from the lecture on the occasion of Srila Prabhupada's appearance festival, Bhubaneswar, 19th August 1995. So, यहाँ पे श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद के अंदर गुरु निष्ठा कितनी थी कि एक बार यदि मेरे गुरुदेव ने गुरुपाद पद्मा ने कहा है कि ये उनकी इच्छा है, सो वो कुछ भी कोई भी एक्सटेंट तक वो जाने के लिए तैयार थे. सो ये गुरु निष्ठा है जो मतलब हम सब में होनी चाहिए. अभी मैं एक रिसेंटली पढ़ रहा था, मतलब यदि आप अच्छे साधक नहीं है, या कह सकते हैं कि हमारे जो नाम भजन है उसमें हमारी रुचि नहीं है इतना. वो जनरली होता है हम जब नए नए होते हैं भजन में. तो अभी भी मतलब मेरा मैं तो अभी थोड़ा टाइम हो गया तो अब भी मेरे अंदर रुचि नहीं है. आप लोग में हो सकती है, बट मेरे अंदर नाम के प्रति रुचि नहीं है. तो मैं महाराज के द्वारा ही एक वो लेक्चर सुन रहा था जिसमें महाराज बता रहे थे कि यदि आप भले आप नाम के प्रति रुचि ना हो, लेकिन यदि आपके पास गुरु वैष्णव साधु साधु के प्रति प्रेम है, उनकी सेवा करने की बोलते एक प्रकार से बहुत ही उत्सुकता है कि मुझे सेवा करनी ही है, प्रेम है उनके प्रति कि अगर यदि उनके अगेंस्ट या उनको कुछ हो जाए तो मतलब हम कुछ भी करने के लिए तैयार है. ऐसा प्रेम जो हम बोलते हैं, जो हम मटेरियलिस्टिक प्रेम बोलते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल प्रेम है. एंड स्पिरिचुअल प्रेम मीन्स यू हैव टू सर्व, ऐसा. सो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कह रहे थे कि यदि आपके पास वो भी है तो भी आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं. तो ये बहुत सुंदर था. तो हम भी अपने जीवन में एक ऐसे आचार्यगण को पकड़ सकते हैं, उनके टीचिंग्स, उनके क्या कह सकते हैं, उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो मूड है वो हम पकड़ सकते हैं कोई भी एक आचार्यगण का जो जिनसे हम रिलेट कर पाए. सो ये मैं कह सकता था. तो आगे बढ़ते हैं. प्रभुपाद मर्सी. कृष्णा इज ऑलवेज विथ यू. ही रन्स बिहाइंड यू. हाउ मर्सीफुल. He makes all arrangements for the jivas to develop their original consciousness. He gives the Vedas and Puranas. To help the jivas understand in Tattva, he sends his bona fide representatives, Nijajana, to preach. Bhagwan is very merciful, Param Dayala. But his dear devotees even more so. Unless such a sadhu Vaishnava comes, how will anyone develop Krishna consciousness? So, ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट है कि एक्चुअली दो प्रकार से कृष्ण भक्त आते हैं कि एक तो कृष्ण उनको आदेश देते हैं कि आप जाइए, और दूसरा ये होता है कि साधु जो होता है वो कृष्ण कृष्ण के अंदर सिर्फ ऐसे एक विचार आता है, मतलब ऐसा उनको एक थॉट आता है कि बद्ध जीवों के सद मतलब क्या बोलते हैं सदगति के लिए या उनके अच्छे के लिए मुझे कुछ करना है. और वो से केवल विचार से ही जो उनके निज जन है, जो पार्षद है, हरि पार्षद हम कहते हैं उन्हें, जो भगवान के पार्षद है, वो तुरंत समझ जाते हैं कि प्रभु को ये करना है. तो वो
अपने आप ही वॉलेंटरीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम नीचे उतरेंगे, मतलब ये मृत्यु जगत में। सो इतने दयालु होते हैं साधु। तो हम आगे बढ़ते हैं। कृष्णा एंड महाप्रभु's own man, my revered spiritual master Sri Srimad Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji Maharaj descended here to teach this science. Please read his biography, The Life History of a Vaishnava. Then you can understand what he has done and how he has suffered. Why has he suffered? Because of love. Unless you love, how can you suffer? A mother has love for a child and therefore suffers. A Vaishnava suffers because he has love for you. Krishna is his most beloved and object of his love. Therefore, he has to love for everyone. He has love for everyone. If you develop love for Krishna, then you will love one and all. Otherwise, there is no question of love. Raga, Dvesha, liking and disliking are prominent in this material world. They come from bodily consciousness. You love this body, and those who are related to this body, wife, son, daughters, brothers, countrymen, etc., those not related to a body, family, or group are hated. There is no true love here. Unless you develop Krishna Prema, love for Krishna, you cannot love one and all. My revered spiritual master, page 24. So, यहाँ पे महाराज बता रहे हैं कि महाराज जो बोलते हैं, कृष्णा आवे तो मार तुम ही आमार। सो यही महाराज बताना चाहता है कि हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे है या ये आपके है। मतलब एक प्रकार से ये मेरे वाले हैं, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक अफेक्शन, जैसे अभी मेरे माता पिता है तो मेरे माता पिता को ज़्यादा अफेक्शन होता है दूसरों के कंपैरिजन में देखने जाए तो। और ऐसा हो जाता है कि जो दूसरे वाले हैं, जो उनके रिलेटिव्स नहीं है या कोई बाहर वाला है, तो इट्स लाइक कि ठीक है उनके साथ हो गया। तो सो ये नहीं होना चाहिए, हमारा बता रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद गिफ्ट्स। सॉरी, मैं आज किसी को मौका नहीं दे रहा हूँ रीड करने के लिए, बट बस थोड़ी देरी और फिर आप रीड कर सकते हैं कोई भी। प्रभुपाद गिफ्ट्स। Srila Prabhupada is not just a mantra data guru, one who gives mantra. Rather, he is Krishna data guru and an Ashray data guru, one who comes to give Krishna and give shelter. He thought how to tread the devotional path leading to Vaikuntha, like a primary school who teaches, who catches the, like a primary school teacher who catches hold of the hand of the child and teaches right ABC. Catching hold of our hand, he thought what others cannot because they do not know. Sri Prabhupada did not just give the mantra and then send his disciples to their homes. He took full responsibility for them. He made so many nice arrangements for the conditioned souls to practice the process of bhakti, Shravanam, Kirtanam, Archanam, and Vandanam. He sent his preachers to all corners of world, every town and village, even every home, and he opened hundreds of ISKCON temples. He made arrangements for the devotee to stay in those temples and receive prasada. एक मिनट। हाँ, he made arrangements for the devotees to stay in those temples and receive prasada. He said, Radha Krishna, bolo, sange chalo, e matra bhiksha chai. The only alms I beg is that you chant Radha Krishna and come with me. Generally, Grihasthas cannot render service to Radha Krishna 24 hours a day. So he accommodated them. Whenever you get the opportunity, come to the temple, chant Hare Krishna, dance, and take prasad. For the very materialistic who cannot follow the four regulative principles, he created the life membership program. It gives them an opportunity to render some service and gain security, assuring that in this very life or in the next they will get bhakti. So यहाँ पे महाराज बता रहे हैं एक्चुअली, महाराज किस कंटेक्स्ट में बता रही है हमें समझना चाहिए। एक्चुअली कई ऐसा देखा जाता है कि जो अन्य संप्रदाय है, मतलब कोई हम किसी संप्रदाय के प्रति ऑफेंस नहीं करता, बट अन्य संप्रदाय जो है उसमें जो भी वैष्णवगण होते हैं वो जो शिष्य होता है उसको स्वीकार लेता है और मंत्र देके फिर उसको भेज देता है। बट श्री प्रभुपाद और एक्चुअली दूसरे सब वैष्णव संप्रदाय में गुरु तत्व ये इतना लोग जानते भी नहीं है। दे जस्ट नो कि युगल किशोर या जो भी उनका मूड है वो मूड ही वो जानते हैं प्रोमिनेंटली, ऐसा देखा जाता है, मैंने देखा है। तो हमारा जो ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है, गौड़ीय ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इसमें श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, श्रीला
भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, ये सब गुरुनिष्ठ थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मंत्र प्रदान करके छोड़ दिया कि ठीक है अब आपका भजन करिए, ऐसा ऐसा नहीं था। वो सदा सदा अपने डिसाइपल के साथ कांटेक्ट में रहते थे। तो अब मुझे स्टॉप करना पड़ेगा यहीं पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, कंटिन्यू करिए। हरे कृष्ण प्रोषित प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, इतना अच्छे से समझाने के लिए। मतलब कई पॉइंट्स तो मैं अभी भी नहीं निकाल पाया। महाराज कहते हैं जैसे आगे हम भी पढ़ेंगे कि द नेवल फाउंड अप ऑन द सी लेवल, मतलब हमें कचड़ा ही मिलेगा। अगर हम नदी पे जाएंगे तो हमें ऊपर कचड़ा ही मिलेगा, बट अंदर घुसेंगे तो हमें जाके जय मिलेगा। सिमिलरली आज मतलब कई पॉइंट्स तो आपके क्या नाम है रीड से मुझे पता लगे। जो पिछला सब टॉपिक है प्रभुपाद मसीह, मैं थोड़ा सा इस पे बोलूंगा, फिर आप सभी रीड करिए। अ, इसमें है ना, unless you will develop Krishna prem, love for Krishna, you cannot love one and all. रिसेंटली एक डिवोटी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट ही सम टाइम मैसेज, प्रभु जी मेरे से भजन नहीं हो रहा है, मेरे से चैंटिंग नहीं हो रही है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से बुक रीडिंग नहीं हो रही है, या हियरिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। आई एम सो मैं ट्राई करता हूँ लेकिन फिर भी नहीं होता है। मैंने बस ये चीज बोला कि जब तक हमें नहीं पता कि कृष्ण हमसे कितना प्रेम प्रेम करते हैं, वी कैन नॉट डेवलप सेम प्रेम फॉर हिम। कृष्ण हमसे इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल, मतलब एक पागल आशिक होते हैं ना, उस लेवल का प्रेम हमसे करते हैं कृष्ण। एकदम नेक्स्ट लेवल प्रेम करते हैं। हम जन्म लिए, गर्भ में हमारे कितना रक्षा किए, माता के गर्भ में अन्न को मल मूत्र से भरा था, लेकिन वहां भी हमारा साथ दिए। हम उनको वहां प्रॉमिस किए कि हम बाहर आकर आपकी भक्ति करेंगे, फिर हम क्या नाम है भूल जाते हैं। फिर बाहर आते हैं तो हम भूल जाते हैं। फिर भी वो क्या नाम बाहर आते हैं तो जानता है कि हम कुछ खा नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए माता के दूध का प्रबंध कर देते हैं। फिर बड़े होते तो हवा पानी पानी पंचतत्व तो सब देते ही देते हैं, धूप छाँव सब कुछ, अलग अलग मौसम। हम कह तो देते हैं कभी कभी कि वी लव कृष्णा, और यहाँ हम लोग रोज ही कहते हैं। मैं तो चैनल पे ट्राई करता हूँ कि आप लोग रोज ये चीज रिमेम्बर करो, हाँ वी लव कृष्णा, लव हिम, लव मी सो मच। लेकिन ये सिर्फ मुख्य बोल हो जाता है। until unless our words meets our action, how can we say that we love कृष्णा। हम कहते हैं कृष्णा में, जैसे भी मटेरियल वर्ल्ड में हो गया, किसी को हम प्यार करते हैं तो मतलब हम भी प्यार इसका जैसे देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, जो मटेरियल लोग होते हैं कहते हैं कि आई लव यू, जो भी वगैरह वगैरह। तो उसको प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ आई लव यू, उनके लिए क्या नाम है गाना गाते हैं, मूवीज वगैरह में भी देख रखा है गाना गाते हैं, या अलग अलग गिफ्ट्स लाते हैं, मतलब जो बोल रहे हैं उसको एक्शन में ला रहे हैं। बट क्या हम ट्राई करते हैं एक्चुअली? कृष्णा हमसे परफेक्शन नहीं मांगते हैं, ही जस्ट वांट्स आवर सिंसियर एफर्ट्स। लाइक भगवत गीता के शायद किसी श्लोक में, अगम प्रभु आपको याद है? अगम प्रभु नहीं है, किसी को याद है कि कहीं एक वर्ष में प्रभु शायद कृष्ण ही कहते हैं या प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा। कहीं किसी वर्ष में अगर किसी को याद हो, कहीं किसी शायद, हाँ चैप्टर या योगक्षेम। सिक्स चैप्टर, बताइए चैप्टर आपको याद है? प्रभु जी एक फ्रेज याद है, योगक्षेमम वहां में हम वो श्लोक कह रहे हैं। एक मिनट। एक्चुअली मुझे पर्पट मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी थी, मुझे इसलिए वो याद रहेगा। हम्म, हाँ किसी के पास मिल गया। भगवत गीता अगर हो आप ओपन कर लीजिए, चैप्टर 6 वर्स नंबर 24। पेज नंबर 292। पेज नंबर 222, जो वर्स 24 है, उसका लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पे। Similarly, the practice of yoga, especially bhakti yoga and Krishna consciousness, may appear to be very difficult job. सुबह उठना, 16 माला करना, मंगला अटेंड करना may appear very difficult. But if anyone follows principle with great determination, the Lord will surely help, or God helps those who help themselves. प्रभुपाद जी यहाँ पर परपट में बता रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी यहाँ परपट में बता रहे हैं। Similarly, फिर से मैं read करता हूँ। Similarly, the practice of yoga, especially bhakti yoga in Krishna consciousness, may appear to be very difficult job. But if anyone follows the principles with great determination,
द लॉर्ड विल श्योरली हेल्प, फॉर गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमसे अगर कुछ नहीं हो रहा है, हम ट्राई तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना, सिंसियर एफर्ट्स अपने डाल तो सकते हैं कि हाँ कृष्णा मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ये नहीं बोल रहा है हमें हेल्पलेस शो करना है, होपलेस नहीं। होप तो है ही हमारे पास, शिल प्रभुपाद है, गुरुज हैं, कृष्णा है, उनके वाणी है, उनके लेक्चर्स हैं, होप तो मेरे पास हमेशा है। बट हमें हेल्पलेस शो करना, होपलेस नहीं। होप अगर हम होपलेस हो जाएंगे फिर ये हम उनके लिए उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। शायद मैं आनंद वृंदावन प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, तो जो बता रहे व्हेन अ डे वी मिस चैंटिंग और हियरिंग और रीडिंग शिल प्रभुपाद बुक्स, वी आर एक्चुअली किकिंग शिला प्रभुपाद और कृष्णा लाइक अ फुटबॉल। उनको हम लात मार रहे हैं, मतलब कहना मेरे को ठीक नहीं, मैंने बस सुना जो मैं वही बोल रहा हूँ। वी आर एक्चुअली लाइक किकिंग देम लाइक अ फुटबॉल। मतलब जिस दिन भी हम उनको उनकी इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं या हियरिंग चैंटिंग मिस कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली लाइक अ किकिंग देम लाइक अ फुटबॉल। until unless we develop love for Krishna, we can't do anything. हमसे नहीं कुछ हो रहा, हमें बस ट्राई करना है, ट्राई करना है। लाइक महारानी कुंती, मतलब महारानी कुंती नहीं, समथिंग, ये ट्राई लव भी हमारे अंदर कैसे जनरेट हुआ कृष्णा के प्रति। हाँ वही महारानी कुंती, महारानी रुक्मिणी। जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, एक सिंपल आंसर महाराज ने इसी बुक में दे रखी है कहीं पे, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कुछ नहीं हो रहा, चैंटिंग मेरी नहीं हो रही है, ठीक है, आप जितना हो सके पास टाइम सुनो, कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, भागवत के लेक्चर सुनो, गीता के लेक्चर सुनो, एटलीस्ट सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। जैसे महारानी रुक्मिणी थी, या ध्रुव महाराज थे, या प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने क्या किया, सिर्फ सुनते गए सुनते गए सुनते गए। रुक्मिणी महारानी का यहाँ तक तो होगा कि कृष्ण ठीक है आप नहीं मिलोगे ठीक है, लेकिन आपके अलावा मैं आपके लिए 100 साल भी वेट करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस जन्म में मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी महारानी कभी कृष्ण को नहीं मिली थी, बट सिर्फ सुनने मात्र से, हियरिंग पावर से शी जनरेटेड दैट कॉन्शियसनेस। कुछ नहीं हो रहा ठीक है, नहीं नाम नाम के लिए रुचि आ रही है ठीक है, सुन तो सकते हैं, इस सेंस को तो यूज कर सकते हैं हम अपने। जितना ज्यादा से हम सुनेंगे क्या होगा, जैसे अंदर एक पॉट है, पॉट के अंदर क्या नाम है, गंदा पानी भरा हुआ है। एंड कृष्ण अमरेंद्र प्रभु का शायद ये एग्जाम्पल है, तो मुझे एग्जाम्पल देते हैं कि पॉट है, आप सभी एग्जाम्पल से वाकिफ हो गए। पॉट है, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है, और कृष्ण कथा क्या है, एक साफ पानी की तरह है। पॉट हमने प्लेस किया, पानी भरता जा रहा है भरता जा रहा है भरता जा रहा है, अभी क्या हो रही है, सफाई हो रही है सफाई हो रही है सफाई हो रही है सफाई हो रही है। फिर एक टाइम आएगा पानी सच में भर जाएगा, साफ पानी हो जाएगा, कृष्ण प्रेम अंदर भर जाएगा। फिर एक टाइम आएगा वो पानी बाहर गिरने लगेगा, फिर वो हमारे एक्शंस में आने लगेगा। वी विल ट्राई टू सर्व कृष्ण, विल ट्राई टू चैंट हिज नेम हिज ग्लोरीज विथ मोर डिटर्मिनेशन विथ मोर लव। हमारे प्रभु एक और बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि, बहुत अच्छी, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है, somebody who, शायद याद होगा आप लोगों को, somebody who remembers me always, why shall we forget him। कृष्णा हमें हमेशा याद रखते हैं, हर चीज में याद रखते हैं, सुख दुख दर्द हर जगह, क्या नाम है, कृष्णा हमारा केयर करते हैं, आप हमारे हृदय में। बट एंड समवन हु फॉरगेट्स फॉर अ मोमेंट एवरी मोमेंट, हमारे परिवार में हमारे माता पिता ही अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा अपने माता पिता को भूल जाइए, बट why shall we always remember them, why shall we always have attachment to them, जो आज है कल नहीं। कृष्ण इज ऑलवेज देयर फॉर अस। जब हम खुद अपना सेल्फ नहीं दिखाएंगे कि हाँ वी आर होपलेस, ओ सॉरी हेल्पलेस, कृष्णा और प्रभुपाद विल नॉट हेल्प। प्रभुपाद के साथ साथ कह रहे हैं कृष्णा हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम सिंसियर एफर्ट्स हम डाल रहे हैं तो कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प। कृष्ण प्रेम चाहिए, सेवा हमें करनी है, भगवान की बहुत सेवा, जब हम मतलब यही होगा, कथा जब सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, तो वो मूड ऑटोमेटिकली हमारा जनरेट होगा। कुछ नहीं हो रहा ठीक है, आप जो भी रैंट राउंड चैंट करते हो, लेकिन हेयरिंग कभी हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। आज के टाइम पे हम कृष्णा को आंख से नहीं देख पाएंगे। पिछले युग में देख लीजिए, कौरवों के सामने कृष्णा खड़े थे, कई सारे लोगों के सामने, कितने राक्षसों के सामने कृष्णा खड़े थे, किसी को नहीं दिखाई दिए। बट वही मैं बता रहा हूँ, वी कांट सी कृष्णा, वी कैन सी कृष्णा ओनली थ्रू आवर ईयर्स। जी, हरे कृष्णा। कोई रीड करेगा। हमारा जो चैंटिंग का मूड होना चाहिए ना, जो भी चैंटिंग का मूड हमारा होना चाहिए, एवरी सिंगल बीट भी हमें प्रे करना चाहिए, कृष्णा आई एम वेरी हेल्पलेस, प्रोटेक्ट मी, आई एम ड्रॉनिंग इन द ओशियन ऑफ डेथ एंड बर्थ, आई एम ड्रॉनिंग इन दिस माया, हेल्प मी कृष्णा, प्रोटेक्ट मी। एवरी एक सिंगल बीट पे, हम सिंगल बीट पे क्या नाम है प्रे करना चाहिए।
नहीं सिंगल बीट पे हर एक माला पे एक बार हम कृष्णा को प्रे कर सकते हैं, कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज सेव मी, प्लीज गिव मी योर प्रेम, आई वांट योर प्रेम। हमें इस मूड से चैंट करना चाहिए। हमें कृष्ण हमें बचाओ, हमारे लिए जो सही हो करो, हमें मार्गदर्शन करो, हम मुझे अपनी सेवा में लो। इस मूड से हर एक जन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो भी एक बीड होता है ना, मेरे पास स्मारक मेरे नीचे है, जो एक बीड होती है उसको जब हम टच करें ना, तो हमें फील करना चाहिए कि हम कृष्णा की लोटस फीट्स को टच कर रहे हैं। जब भी हम बीड्स को टच करें, तो जब भी हम लोटस फीट्स को कृष्णा को टच करें, पहले तो हमें फील करना चाहिए कि हाँ कृष्णा की लोटस फीट्स को टच करें। लोटस फीट्स की तो बहुत सारी ग्लोरीज है, लेक्चर्स भी कई सारे हैं, आप सभी सुन सकते हो। जब हम ग्लोरीज सुन लेंगे तो लोटस फीट्स को टच टच करने का एहसास हमें होगा भी। और जब टच करेंगे तो हमारे अंदर से वो ग्लोरीज हमें एक बार रिकॉल होगी, और रिकॉल होगी तो फिर हमें उस टाइम प्रे करना है कि कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज सेव मी, प्लीज ब्रिंग मी आउट फ्रॉम दिस मटेरियल ओशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड और डेथ एंड बर्थ। एक्चुअली टॉपिक था प्रभुपाद मर्सी, मैं कृष्णा की मर्सी भी बोल पड़ा, क्षमा करिए। आप प्रभुपाद की मर्सी देख रहे हैं। प्रभुपाद कहें इफ यू कांट डू एनीथिंग, जस्ट फॉलो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। कई सारे लेक्चर्स या लेटर्स में आपने पढ़ा होगा, जस्ट फॉलो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड चैंट योर 16 टाइम्स। आई विल ड्रैग यू फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट डोंट लेट मी टू कम बैक अगेन टू टेक यू बैक। प्रभुपाद ने तुमसे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है कुछ नहीं हो रहा। प्रभुपाद इतनी मर्जी बोलते हैं कि उन्होंने कहा ठीक है कुछ नहीं हो रहा। एक गुरु होता है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रभुपाद कैसे तुम मेरे फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करो, और 16 राउंड्स पक्का करो, हम चैंट कर रहे हैं, पक्का रहेगी 16 राउंड्स हो रहे हैं, और फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल किसी हर हाल में नहीं टूट रहे हैं। आई विल टेक यू, जैसे अभी जब मैं स्कूल में था तो मतलब कुछ टाइम पहले ही मैं स्कूल छोड़ा हूँ, तो स्कूल में थे तो एक एग्जामिनर मतलब जो कॉपी चेक करते हैं बोर्ड का, वो आए, मतलब मेरे स्कूल हमारे स्कूल से टीचर गए थे बोर्ड की कॉपी चेक करने, तो बता रहे थे कि कहीं कहीं बच्चों को ना, जैसे मतलब कुछ मार्क्स अगर वो रह जा रहे हैं, जैसे लाइक पासिंग मार्क्स 27 आउट ऑफ 100 है, आई थिंक नहीं 33 है, तो मान लो किसी बच्चे का 30 आ रहा है, 31 आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चेक करता है, चलो कहीं से नंबर बढ़ाकर इसको एक्चुअली इसने एफर्ट डालेंगे तो पास कर दूं, साल ना बर्बाद हो। अगर किसी का बहुत कम तो नहीं पास करते, लेकिन 2 4 5 नंबर कहीं का भी कम होता है, तो एग्जामिनर क्या करता है कि हाँ चलो कुछ नंबर डाल दो, बेचारा पास हो जाए, ज्यादा नहीं, 30 नंबर अगर आ रहे, 31 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, डाल दो, क्या नाम है, वो पास हो जाएगा 2 3 नंबर में। सिमिलर थिंग्स हमारे गुरु और शिल प्रभुपाद डू। अगर देख रहे हैं हम, ट्राई कर रहे हैं, एटलीस्ट एफर्ट डाल रहे हैं, हम ट्राई तो कर रहे हैं, नहीं कुछ हो रहा, नहीं प्रेम है, नहीं नाम में रुचि है, नहीं हम बहुत सारे अपराध कर रहे हैं, बट एटलीस्ट हम अगर ट्राई कर रहे हैं, 16 राउंड हमसे रोज हो रहे हैं, हम फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हम फॉलो कर रहे हैं, और उनकी बुक्स, श्रील प्रभुपाद के किसी लेटर में शायद था कि प्रभुपाद को बहुत चुभता है जब कोई डिवोटी उनकी बुक्स को पढ़ता नहीं है, मतलब उनको जैसे काटता है कि मैंने इतनी मेहनत की और लोग इसका एडवांटेज नहीं ले रहे। प्रभुपाद की चीज बहुत चुभता है। तो अगर हम बस ये 3 चीज भी अगर कर रहे हैं, प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ रहे हैं, 16 राउंड्स चैंट कर रहे हैं, और फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, प्रभुपाद प्रॉमिस करे आई विल ड्रैग यू आउट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। इतने मस्त बोलो शिला प्रभुपाद, मतलब पास कर देंगे इस मटेरियल वर्ल्ड से, फिर नेवर वी हैव टू कम बैक। हम मैं होता हूँ ना, जैसे अपना अपनी बात बताऊं, हमारे जैसे मैं अभी लेक्चर क्लास ले, मतलब मैं लेक्चर नहीं रहा, मैं जस्ट सर्व कर रहा हूँ, उसको ट्राई कर रहा हूँ, मेरा चीज ग्लोरीज पता लगे, ये मैं समझिएगा मैं कुछ सीनियर टाइप में हूँ। ठीक है, आप सभी मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर हैं, आगम प्रभु श्रेय माता जी, मैं तो आप सभी से बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, यश प्रभु जी तो मैं इनके बारे में क्या ही बोलूँ। तो मेरे साथ क्या होता है, जैसे मैं भी क्लास मतलब क्या ना बुक रीडिंग करवा रहा हूँ, तो अब मेरा क्या है, मैं जाकर लोगों से बोलता हूँ, मेरे अपने मेंटर से जाकर बोल रहा हूँ, अपने डिवोटीज फ्रेंड से बोल रहा हूँ मैं क्लास लेता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं कई सारे फ्रेंड्स बता रहा हूँ मैं क्लास लेता हूँ, मैं क्लास अपनी ग्लोरीज बता रहा हूँ, अपनी ग्लोरीज बता रहा हूँ। और श्रील प्रभुपाद इतने मर्सीफुल थे, उन्होंने कहीं किसी एक लेक्चर में कहीं शायद बताया था कि मैं जब वेस्टर्न वर्ल्ड आ रहा था तो मुझे 2 बार हार्ट अटैक आए थे, और कहीं कभी नहीं बताया था प्रभुपाद ने। वो भी किसी डिवोटी शायद सत्य स्वरूपदास महाराज ने, क्या नाम है, बता रहे थे, प्रभुपाद ने सिर्फ एक बार मेंशन किया था कि उनको हार्ट अटैक आया था 2 बार, जब वो जलदूता से जा रहे थे फॉरेन वर्ल्ड। और हमारे तो गाना गाने वाली आदत है, हम सबको बताते फिरते हैं, बट प्रभुपाद सिर्फ लोग, उनका मोटो क्या था, मुझे वहां पे लोगों को उतारना है, ये नहीं था कि मुझे अपनी ग्लोरी संग करवानी है। उनको बस दिमाग था अपने एक बुद्धि को सर्व करना है और लोग उतारना है। एक चीज और शेयर कर सकता हूँ अगर करना चाह रहा हूँ, ये एक एग्जांपल देते हैं कि
हियरिंग से क्या नाम है, कैसे हम कृष्ण प्रेम या हमारे लिए छोटी सी इच्छा जाग सकती है चैंटिंग या सेवा करने की। दिखाई से अपनी माता जी एग्जाम्पल देती हैं। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, बाल विवाह होती थी। बचपन में ही छोटे बच्चों बच्ची का मतलब जो भी बच्चे थे उनका विवाह हो जाता था छोटे में ही, 2 3 4 5 साल। मेरे खुद के दादा दादी थे, उनके क्या नाम है 8 9 साल में विवाह हो गए थे, शादी हो गई थी। इतने छोटे कम एज में शादी हो जाती थी। फिर बच्चे छोटे हैं, शादी हो गई, फिर वो अपने अलग अलग, मतलब बाल विवाह ऐसे ही होता था, ये नहीं कि तुरंत क्या नाम है साथ में रह रहा है। बाल विवाह हो गया, 8 9 साल में शादी हो गई, फिर बच्चे अपने अलग अलग घर में हो रहे हैं। फिर धीरे 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 जब वो बड़े हुए, तो अब बड़े हो रहे हैं, तो फिर जो जब भी कोई फंक्शन होता था तो लड़का जो या लड़का या लड़की के घर वाले साथ में उसके घर आते थे, क्या नाम है, लड़की के घर वाले। जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, तो उस दिन उनसे मिलने आते थे। तो लड़की से जो घर वाले थे, लड़की से कहते जाओ लड़के को चाय पानी नाश्ता जो भी होता था 200 सर्व करो। पहले छोटी थी बच्ची जाकर दे देती थी, फिर उसको थोड़ी सी बड़ी हुई, टीनेज में आई, तो उसके अंदर भी हुआ मैं क्यों जाऊँ उनको सर्व करूँ, मैं क्यों जाऊँ इनकी क्या नाम है, चलो उनको चाय पानी नाश्ता कराऊं। फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, थोड़ा सा मतलब एडल्टहुड में आई, 19 20 21 में आई। फिर उसके अंदर थोड़ा सा लव प्रेम वगैरह आने लगा, फीलिंग्स आने लगे, अटैचमेंट्स आने, इमोशंस आने लगे, जागने लगे। तब उसे पता लगा कौन है, क्या है, कैसा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या नाम है, प्रीति जागी, क्या नाम है, फिर उसके बाद पता लगा हाँ हमारे हस्बैंड है, फिर वो साथ में रह रहा है, जो भी हो रहा है। सिमिलरली होता है हम कृष्ण के प्रति, अभी मेरे पास कोई अटैचमेंट नहीं है। उसके हमारे घर वाले मतलब डिवोटीज हमें उनकी ग्लोरी सुनाते सुनाते सुनाते, हमारे गुरु उनकी कृष्ण की ग्लोरी सुनाते हैं, अभी हमारे पास कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन हम बस सुनते मात्र रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। तब जाकर क्या नाम है, कभी ना कभी तो हमारे अंदर वो विस्फोट होगा ही कि हाँ हमें कृष्ण के लिए सिंसियरली चैंट करना है, उनके प्लेजर, उसके प्लेजर के लिए। जी, हरे कृष्णा। आशा कुछ बोल दिया हूँ, क्षमा करिएगा। नेक्स्ट कौन रीड करेगा? आगम प्रभु जी, हरे कृष्णा। थिंक ऑफ हाउ मर्सीफुल से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवाज प्रभु वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। या प्रभु देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी क्लियर है प्रभु, अभी अभी क्लियर है। अभी क्लियर है क्या? जी जी प्रभु, अभी क्लियर है। ओके। थिंक ऑफ हाउ मर्सीफुल इज भगवत उत्तम, topmost devotee of the Lord. Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada organized so many festivals and dham parikramas, wrote so many books and magazines, and constructed so many temples. By making this arrangement, he opened the door for one and all. One may be a papi, degraded, or a tapi, the most elevated. The door is still open. Such mercy is uncommon and incomparable. My revered spiritual master, page 1, lecture on the occasion of Srila Prabhupada's festival, Bhubaneswar, 6 November 1991. हरे कृष्णा। श्रेया माता जी आप रीड करेंगे? Yes. प्रभु जी ऊपर स्क्रॉल करें। जी माता जी। ये ऊपर स्क्रॉल करना प्रभु जी, ये अच्छा होगा। चलो, यस प्रभु थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। जी प्रभु। Srila Prabhupada's books. Anant Dev, who stays in Patal, carries the material universe on one of his hoods like a mustard seed. With his unlimited mouths, Anant Dev has been continuously speaking Bhagavatam and has not yet finished. The four Kumaras are there hearing Srimad Bhagavatam from Anant Dev. Therefore, Srimad Bhagavatam is Anant, unlimited, like an unlimited ocean. If you dive deeper to the deepest region of the ocean, you can collect invaluable gems. One of the synonyms for ocean is Ratnakar or Ratnagarbha. Ratna means invaluable gems, and these are found in the Garbha, belly of the ocean. But who can collect them? Only one who dives very deep to the deepest region can collect these gems. If you float on the surface, you will collect only fish. Similarly, Bhagavatam is an unlimited ocean and you have to dive deep into it. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada said, "Everything is in my books." He has given everything, but it is in seed form. He has only given a hint. Now you have to dive deeper and deeper to the deepest region
Then you will collect the invaluable gems that are there. Continue करूं? जी माता जी, करिए। आई थिंक सिंपल है, सभी को समझ में आ रहा है। मैं चीज पहले ही बता रहा था कि प्रभुपाद प्रभुपाद की बुक की ग्लोरीज तो आप सभी ने सभी से सुनी होगी। मैंने अभी पहले ही बोला, प्रभुपाद को दुख होता था बहुत, जैसे मतलब कोई चाकू चुभ हो रहा है, कोई मूवमेंट में आने के बाद भी अगर उनकी बुक्स नहीं रीड कर रहा, तो मतलब ऐसे कोई उनके ऊपर एक चाकू लेकर उनके हार्ट पर, क्या नाम है, चोट रखा, किसी ग्लोरिफिकेशन में सुना था शायद। तो सिंपल इंग्लिश है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, आप एक बार, क्या नाम है, बता दीजिए। आई थिंक शायद श्रेया माता जी आपने ही बोला था ना कि किसी डिवोटी को हिंदी नहीं आ रही थी, हिंदी में समझ रहा। किसी एक बार माता जी રીડ કરીને એકવાર ઇંગ્લિશમાં રીડ કર્યો, હવે એકવાર ગુજરાતીમાં કરું રીડ કે હિન્દીમાં એકવાર માતાજી શ્રદ્ધા માતાજી ચાલશે? પ્રભુજી નેક્સ્ટ રીડ કરશું. हरे Prabhupada's कृष्ण। purports need explanation. The Bhaktivedanta purports are unique. Vaishnava philosophy is not easy to describe. It is a very subtle and most sublime philosophy. It is a very difficult philosophy. Prabhupada explained it in a very nice, easy language. Srila Prabhupada is especially empowered, a Shaktivesh avatar sent by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Otherwise, no one can give such a thing as he has done. Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj has explained Vaishnava philosophy, but you cannot understand his words. His language is so difficult you cannot enter into it. This Vaishnava philosophy is very difficult because it has its own specific language. But Srila Prabhupada, our revered spiritual master, was an especially empowered person and he explained it in the English language. It is very difficult to explain it in the English language. Many times, the English language has no words to properly convey the meanings. In this purport, Prabhupada tried his Prabhupada tried his best to translate the ideas into English, but sometimes he just used the original Sanskrit words because you cannot find the English equivalent. हरे कृष्णा। ऐसे कुछ आउट ऑफ इस्कॉन जैसे कई सारे परिवार हैं, अभी एक किसी के प्रति कोई घृणा है, कोई एम्बिशस नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं प्रभुपाद को, ही वेरी बेसिक थिंग्स, बॉडी, माइंड, नॉलेज, सोल, बस यही सब प्रभुपाद ने दिया, भक्ति तत्व नहीं दिया। यहाँ पे महाराज बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने तो ऐसे ऐसे टर्म्स, वर्ड्स यूज किए हैं। सच में मैं अभी आज ही अगम प्रभु से बात कर रहा था, तो मैंने बताया था प्रभु जी को, मैं प्रभु ये बुक पढ़ रहा हूँ, ये बुक अभी मैंने शुरू की है, इन गोस्वामी महाराज की है। बट लिटरली उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स थे, हायर, मतलब इतना हायर वर्ल्ड है, आप एक पॉइंट पकड़ोगे दूसरा पॉइंट भूल जाओगे, इतना टर्म डिफिकल्ट। और मैंने कहता हूँ, मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ उसको समझने में, उसको इतना, आई थिंक ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया, सिर्फ एक पैराग्राफ, इतना 4-5 लाइन का पैराग्राफ, 5 लाइन का पैराग्राफ था, लेकिन उसको समझने में आधा घंटा लग गया, इतना टफ दिया। और जिन पाश्चात्य देश में, क्या नाम, लोगों को अभी कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन, उनके बारे में नहीं पता, उनको इतनी हायर फिलोसफी देना नॉट इजी टास्क। और प्रपात ने सिर्फ उस पर पढ़ से ही कई सारी, मतलब प्रपात ने चीजों को एकदम सिंपल टू सिंपलर टू सिंपलेस्ट करके दिया, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है, जितना सिंपल हो सकता है। जैसे सिंपलीफाई हम करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते, तो जो एंड वैल्यू आती है वही होते हैं ना, तो उपाध्याय में वो दिया है। इवन मैं अभी एक बुक दिखाता हूँ, प्रभुपाद के एक और ब्रदर है, परम पूज्य श्री नारायण महाराज, उनके द्वारा एक बुक है श्री दामोदर अष्टकम। मैं महाराज की बुक पढ़ रहा था, अ, जैसे दामोदर अष्टकम पे महाराज दे रहे हैं, ट्रांसलेशन लिखा। अब देखिए, हाँ, अब यहाँ से चीजें डिफिकल्ट होने लगी, अगर आप सभी को दिख रहा हो, मतलब इतना हायर फिलोसफी, इतनी हायर वर्ड है, मतलब मैं सिर्फ पहला वर्ष पढ़ा, पहला वर्ष ही 3-4 दिन ले लिया, 4-5 दिन से ऊपर हो गया पढ़ने में। फिर मैं दूसरा वर्ष, एक पहला तो कैसे खत्म हुआ, दूसरे वर्ष पे आधा पहुंचा, पहला वर्ष का आधा गायब, पहले वर्ष में आधा मैं भूल गया, फिर दूसरे वर्ष पे पहुंचा तो फिर
दूसरा वर्ष खत्म हो रखा है, पहला वर्ष पूरा गायब। मतलब इतना हायर फिलोसफी है। और शिल प्रभुपाद ने बस चीजों को एकदम सिंप्लीफाई करके दिया है। महाराज कह रहे हैं प्रभुपाद गेव अस सीड एंड हमें उसमें से फ्रूट्स चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा, हम जब तक सुनेंगे नहीं तो फिर हमें डीपर मीनिंग समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद के जो भी डिसाइपल हैं उन्होंने अपने लाइफ को कम्प्लीटली उस हिसाब से मोल्ड कर दिया, उस हिसाब से अपने आप को बना लिया है। और जब तक हम सुनेंगे नहीं, उनसे समझेंगे नहीं, तब तक हमें उसकी मीनिंग समझ में नहीं आएगी। महाराज किसी ग्लोरिफिकेशन में, गौरगंज से हमारा श्रीनाथ किसी ग्लोरिफिकेशन में सुना था, महाराज एक एक शब्द पे प्रभुपाद के मतलब एक एक महीने लेक्चर दे सकते थे, सिर्फ एक शब्द पे। और कोई एक सोल पकड़ लिया महाराज ने तो सोल पे 1 महीने 2 महीने लेक्चर महाराज दे सकते हैं। इतना डीप है सोल टॉपिक ही। तो मैं बता रहा कि लोग समझते हैं कि प्रभुपाद ने बहुत बेसिक चीजें दी हैं। उसमें प्रभुपाद बेसिक नहीं दिए हैं। प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में जहाँ किसी को कुछ नहीं आता था, उनको प्रीच करना था, प्रभुपाद ने उस हिसाब से ज्ञान चीजों को समझाई, सिंप्लीफाई की। कुछ लोग कंट्रोवर्सी करते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला क्यों, बोला ऐसा क्यों बोला। अरे भाई उस टाइम जैसे स्वस्ति प्रभु जी बहुत अच्छे डिवोटी उन्होंने बता रहे थे कि प्रभुपाद ने तो एक जगह बोला, हिटलर जो था भगवान का शक्ताविश अवतार है। दो प्रभुपाद शक्ताविश अवतार हैं, नित्यानंद प्रभु के। बट वो बता प्रभुपाद बताते थे हिटलर भगवान का शक्ताविश अवतार था। हिटलर भगवान का शक्ताविश अवतार है। बट उन्होंने ऐसी चीजें बोली जो उस टाइम के जापान लोग थे, उनको प्रीच करने के लिए। जो कुछ क्रिश्चियन डिवोटीज थे उनको सिर्फ प्रीच करने के लिए कुछ उनको मतलब पहले ट्रिक खेला, ट्रिक मतलब प्लान लगाया, कुछ दिया। फिर जैसे क्या नाम वो शिकंजे में आ गए, he preached the message of भगवत गीता भागवतम का मैसेज दे दिया। तो कई सारी चीजें प्रभुपाद ने बस टाइम के लिए सर्कमस्टेंस के हिसाब से चीजें बोली है। उस टाइम भाई उनको को क्या पता कौन कौन है महाप्रभु कौन क्या है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट निकिता माता जी, अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी माता जी, हरे कृष्ण। Understanding Prabhupada. An acharya like Srila Prabhupada teaches according to the time, place, and circumstance. People can understand only according to their consciousness. Neophyte cannot comprehend higher things, a subtle philosophy. Just speak to them according to their capacity and let them speak, let them make advancement. When the time comes, then all the subtle points will come out. Acharya teaches like that. You should not think that there is some hard and fast rule as to what they must explain in the beginning. You should try to understand Srila Prabhupada's purpose. Following the order of his revered uh, spiritual master Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. तो just scroll करवा दो. ये शो जी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। हरे कृष्ण शो। अच्छा हम आगे तक रीड करते हैं। तो हाँ चलो जी माता जी रीड करिए। Following the orders of his revered spiritual master Bhaktisiddhanta Saraswati, our Prabhupada went to the Western world, the country of Malich and Yavans. The people here, the people there have very low consciousness. Vaishnava philosophy, Mahaprabhu's philosophy is the highest, most sublime philosophy. Chaitanya Charitamrit is the postgraduate study. It is difficult for Western people to understand. Therefore, Prabhupada stressed, you first chant Hare Krishna. Let your consciousness be purified. Hear the transcendental sound vibration. Buddha हरे Dev कृष्ण। is जी माता जी कंटिन्यू। Buddhadev is an incarnation of Lord Vishnu, but he blasphemed the Vedas. He is the origin of the Vedas. So why will he speak like that? Because at that time it was needed. The people were indiscriminately killing animals for their sacrifice. If you would ask them, why are you killing? They would say the Vedas say we should, but they could not understand the purport of the Vedas. They were in the mode of ignorance. How could they understand? Unless one comes to the level of Sattva-guna, mode of goodness, one cannot understand what the Vedas say.
At that time, it was needed for Buddha Dev to teach people to stop following the Vedas. He told them to give up indiscriminate killing of animals. In that way, they could elevate themselves to the mode of goodness. Then they would be able to understand. At that time, it was needed, but Buddha's follower cannot understand the real reason why he did so. हरे कृष्णा। मैं एक चीज बता रहा हूँ, प्रभुपाद ने बस उस टाइम बलि से यौवन यौवन मतलब हिप्पीज, एक हिप्पीज और जो भी मतलब दुराचारी तरीके से कह लो, बस लस्ट एंगर ग्रीड में उनकी जीवन गुजर जा रही, घर से निकल कर बस सारे बुरे काम कर सकते थे। उनको प्रभुपाद को प्रीच करना था, वो प्रभुपाद ने उनको प्रीच करना चाहता, इसलिए प्रभुपाद ने एकदम सिंपल करके चीजों को बताई है। तो प्रभुपाद नीचे महाराज एग्जाम्पल देते, जस्ट लाइक बुद्ध देव। लोग द्वापर खत्म होने के बाद इतना ज्यादा मतलब वेद और कर्म कांड पर इतना ज्यादा आश्रित हो गए थे कि जिसकी पास उसकी बलि चढ़ा दे रहे हैं, माता को चढ़ाना, माता रानी को चढ़ाना, इनको चढ़ाना, उनको चढ़ाना। इवन आज भी मैं तो देखता हूँ ये प्रैक्टिस होती है, आज भी बलि प्रथा चले, मतलब बलि दी जा रही है। भाई कलयुग के लिए बलि नहीं है, बलि जब भी था तब दी जाती थी, आज के लिए बलि नहीं है। असली अपनी बलि दो, अपने समय की बलि दो, माला माला करो, भगवान का नाम लो। बट क्या ही कर सकते हैं। बट महाराज यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, बुद्धदेव ने उसका त्याग किया एक्चुअली अकॉर्डिंग टू टाइम। उस टाइम लोग, बुद्धदेव वॉज इनकारनेशन ऑफ विष्णु, उस टाइम उन्होंने उस कारण क्या नाम है, वेदास को क्या नाम है, जस्टिस के क्रिटिसाइज किया कि वेदास को मत मानो, ये है वो। बट जो उनके फॉलोअर हैं वो तो शिव ब्रह्मा विष्णु सबको गालियां देते फिरते हैं, लिटरली गालियां देते हैं। सो प्रभुपाद ने उस हिसाब से प्रीच किया। हरे कृष्ण। श्रद्धा माता जी। ठीक। धनाक्षी माता जी। 10 मिनट और लेंगे क्योंकि आई थिंक 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। 10 मिनट में अगर किसी को लेट ना हो रहा तो हम ले लें या फिर एंड कर देंगे। सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है, आप सभी देख लीजिए। हम यहाँ पर हैं और ये थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो ले लें या फिर एंड कर दें, क्योंकि ऑलरेडी 19 हो गया है। सभी के लिए सही है। 10 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर हो नहीं तो फिर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जी मैडम। ओके, हरे कृष्ण। मैं रीड करता हूँ आगे। Similarly, you cannot understand why Srila Prabhupada said what he did. Tattalika. At that time it was needed, but not for all time. He was laying the foundation. प्रभुपाद फाउंडेशन डाल दे रहे थे। फाउंडेशन मतलब नींव डाल रहे थे कि जो इतना बड़ा इमारत खड़ा करना है भक्ति का, भक्ति लता बीज जो बीज है उसको पेड़ खड़ा करनी है, उसके लिए बीज में चीजों को लगा डाल रहे थे। Before building mansion, you should lay a foundation, and the foundation should be very strong. Then you will be able to build a big mansion, a skyscraper. If the foundation is not strong, the skyscraper will collapse. Prabhupada laid the foundation, then he left it for you. Now you build the mansion. That time has now come. Don't stay in foundation only. Now mansion should be built. This is a gradual development. Buddhadev came and did these things. He criticized the Vedas and people became atheists. Then when the Vedas were about to be lost, Lord Narayan ordered Shivaji to be Mahabala. Who is a Mahabala? Bala. Very powerful. Shiva, you go to establish the Vedas. Then Shivaji came in the form of Shankaracharya. It is all mentioned in the Chaitanya Charitamrita. Shankara was not at fault. Shankara was not at fault. His master ordered him to, so he preached the Mayavad philosophy. It was needed at that time. When you establish something, you first start from the lower and then go to the higher part. You cannot all of a sudden establish the higher part. Shankara established the lower part of the Vedas, Karma Kand, Jnana Kand section, which is Gauna, secondary. Shankara laid the foundation. Therefore, Mahaprabhu has accepted Shankaracharya because he did the work of an Acharya. Mahaprabhu said, Shankar has helped us. He has laid the foundation. Now I have to build a mansion. This was needed at that particular time. शंकराचार्य के बारे में हम जान ही रहे हैं, he spread the Mayavad philosophy
He was not Mayavadi. He spreaded the Mayavad philosophy. The philosophy is actually Mayavad, not he is Mayavadi. ठीक है, तो उनको मतलब लोगों को अलग करने के लिए, एथीस्ट और जो डिवोटीज है उनको अलग करने के लिए उन्होंने सिर्फ मायावाद फिलोसफी दिया। अब डिवोटीज ने भी हमें भक्त बनाने हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट एन आचार्य डज, एंड इन द सेम वे Srila Prabhupada did the work of an acharya. Fools and rascals criticize him. I see they cannot understand Srila Prabhupada. They can't understand what he has done. एक्चुअली अगर हम देखें कोई डिवोटीज बाहर से अगर है ना, तो यू शुड थिंक दैट ओनली बिकॉज ऑफ Srila Prabhupada. कोई भी मठ हो, कोई भी आश्रम हो, जैसे एक दो मतलब वी टाइप में तिलक लगाते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, उसमें भी उनमें भी फॉरेन डिवोटीज है। या जो एक आदि योगी वाले हैं, उनमें भी कई सारे फॉरेन डिवोटीज हैं। दोज डिवोटीज आर आल्सो कुछ तो इन्फ्लुएंस हुए शिला प्रभुपाद के कारण। दे वर अट्रैक्टेड टू इंडिया, देन दे केम एंड दे गेट मिसगाइडेड बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद। बिफोर नोबडी डिड। एक मालिक एक मतलब मैंने नहीं बोलना कुछ किसके बारे में, आह्वान करके है, वो तो बहुत भोला भरा कहता है। बड़ा भोला भला तो कुछ नहीं कहता, बुरा बुरा ही कहता है इसको उनके बारे में। तो मैंने उसको एक बार समझाना भी कहा कि प्रभुपाद ने चीजें क्यों किस हिसाब से कही। जहाँ किसी को कुछ नहीं आता था, प्रभुपाद ने वहां पर लोगों को खाली कृष्ण नाम देने के लिए चीजों को बोला। बट प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को आचार्य और इंस्ट्रक्शन और क्या मान बैठे। मैं तो कभी ऐसा कुछ होता है तो मैं डायरेक्टली बोलता, भाई जाकर तुम प्रीच करो, प्रभुपाद ने ऐसा कुछ किया, चलो ठीक है तुम जाकर सही करो, तुम सही फिलोसफी देकर आओ। है दम है ताकत, प्रभुपाद 40 रुपए ले गए, तुम इस्कॉन के ऊपर वीडियोस बनाकर आई थिंक हजारों कमा चुके हो। लेकर जाओ, टिकट खरीदने के पैसे, जाओ प्रीच करो। है दम, नहीं किसी के पास है दम। श्री प्रभुपाद ने जो किया, नो वन कैन डू। He has done what was needed at the time, particular what was needed at that particular time. He has laid the foundation. Now the time has come. We have to build mansion. These fools cannot understand Krishna. They are committing a great offense at the lotus feet of Srila Prabhupada, leaving ISKCON, joining other camp, and criticizing the ISKCON teachings. Srila Prabhupada's teachings. Nonsense. I get so much pain in my heart from this. Such rascals will definitely go to hell. हमारे साथ भी एक डिवोटी हैं जो मतलब पहले तो काफी सेंसिटिविटी थी, फिर स्लोली स्लोली पता नहीं कैसे कहाँ से किसने क्या कर दिया, फिर धीरे धीरे उनमें बुराई दिखने लगी, पहले सिस्टम में, फिर गुरुओं में, फिर आचार्यों में, फिर स्क्रिप्चर्स में, प्रभुपाद में। सभी के लिए भगवान उनको सद्बुद्धि दे, प्रभुपाद उनको सद्बुद्धि दे। दे टुक प्रभुपाद वेरी लाइटली, उन्होंने चीजों को बहुत लाइटली ले लिया। हायर के चक्कर में जो चीजें थी वो उन्होंने चीजों को नेग्लेक्ट किया। इनमें से मैं तो मोस्टली कह रहा हूँ कि जो उन्होंने इस्कॉन छोड़ा भी है, उन्होंने तो कम्प्लीटली प्रभुपाद को कभी सरेंडर किया नहीं होगा। बिकॉज अगर किसी ने कम्प्लीटली सरेंडर किया है, ही कैन नेवर लीव, नेवर लीव, ही कैन नेवर लीव। क्योंकि भक्तिचार्य महाराज, उन्होंने तो प्रभुपाद को कई तरह से आजमाया था। ही मतलब सच में कोई साधु है या फिर बस ऐसे ही हैं भाई, जैसे बाबा जी लोग हैं वैसे हो गए हैं। तो इवन कितने सारे साइंटिस्ट वगैरह अपना करते रहे, डिवोटी बने। तो सोचो फिर जो कम्प्लीटली सरेंडर्ड है वो तो रुक टिक गया। जो साइंस वगैरह साइड से, वो तो साइंस वाले तो कितने गर्म टेक्निकल होते हैं, लेकिन क्या ही कहें। हरे कृष्ण। So I have taken up this task. Now the time has come that we will teach all this higher philosophy. Prabhupada left in the seed form. Now that seed should be fructified and a victory will come out. That is our duty. Prabhupada was teaching Westerners, Malishas and Yavanas, eating beef, drinking liquor. They were hippies, mad follows, taking strong drugs, LSD and marijuana. But they can't understand the philosophy. But they can't understand of this philosophy. But they can understand of this philosophy. He did what was needed for them at that particular time. He did a great job and brought us to the path. Otherwise, so many persons would not have come here. But now the time has to come. But now time has come to understand this philosophy. बुक आइंद्र प्रभु की जो आइंद्र कीर्तन रेवोल्यूशन है, आइंद्र प्रभु मेंशन करते हैं प्रभुपाद का इंग्लिश टर्म इतना स्ट्रॉन्ग था। इवन आइंद्र प्रभु जो खुद वेस्टर्न वर्ड्स हैं, उन्हें प्रभुपाद के टर्म्स नहीं समझ में आते थे। प्रभुपाद ने इतना सिंपल किया, बट ही कांट अंडरस्टैंड प्रभुपाद के टर्म्स। और फिर लोग कहते हैं कि प्रभुपाद ने बेसिक दिया है। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हमारा
ये जो चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर है शिला प्रभुपाद। अच्छा, कुछ ग्लोरीज पता लगी शिला प्रभुपाद की, या बस हमने बस रीड कर लिया कुछ, मतलब क्योंकि जो चैप्टर हमारा नेक्स्ट है माई रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर, इसको पढ़ने के लिए मुझे लगा कि पढ़ने से उसको पढ़ने के लिए पहले ये पढ़ना जरूरी था। प्रभुपाद में प्रभुपाद एक्चुअली है क्या, उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। महाराज बस ऐसे ग्लोरीफाई कर देंगे, until and unless we know the author we can't glorify his deeds, his books। तो माई रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर, और फिर इसके बाद जो चैप्टर है वो तो फिर बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, सर्फेस एंड सेपरेशन। मतलब माई रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर तो थोड़ा लॉन्ग है, आई थिंक 2-3 सेशन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। तो कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो